हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। बच्चों, अभी क्लिनिक पर मेरे पास एक पेरेंट्स और एक बच्चा आया। बेसिकली पेरेंट्स आए थे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो पहचान गए। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, सर मेरा बेटा है, इसने इस बार नीट एग्जाम में जो है अपेयर हुआ था और इसने यूपी के एक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो बेसिकली अब एडमिशन तो हो गया है, अब जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे फैमिली के लोग हैं, वो इसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ना सिर्फ इसे, इवन ये मुझे भी जो है बोलते हैं, बच्चे को आपने एमबीबीएस क्यों नहीं कराया, अब तो ये क्या करेगा, ये झूला छाप डॉक्टर बनेगा, बीएमएस कोई डॉक्टर होते हैं क्या, बीएचएमएस कोई डॉक्टर होते हैं क्या, डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस ही होता है। ऐसे बहुत सारी बातें उस बच्चे को सुनने को मिली। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो बच्चा, इवन बहुत सारे बच्चे जो बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस कर रहे हैं, उनको ऐसे ही ताने समाज में दिए जाते हैं। मेरा उद्देश्य आपको सही जानकारी देने का है, इसीलिए मैं आपसे जो बातें बोलूंगा वो फैक्ट बेस पे होंगी। प्लीज इसको अन्यथा बिल्कुल बदलें। नो डाउट आज के समय में एमबीबीएस कोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है और एक अच्छा कोर्स है। एमबीबीएस करने के बाद आप एलोपैथ मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये दूसरे कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, ये कोर्सेज बेकार हैं। इन कोर्सेज की भी अपनी एक वैल्यू है और इन कोर्सेज का अपना एक ट्रीटमेंट प्लान है। बात आयुष की हो, यानी कि आयुर्वेदा की हो, या फिर होम्योपैथ की हो, या यूनानी की हो, तीनों ही चिकित्सा पद्धतियां जो है एलोपैथ से पहले की हैं। आयुर्वेद का वर्णन हमारे वेदों में है, यूनानी का वेद जो यूनानी है ट्रीटमेंट प्लान, उसका जिक्र बहुत सारे अलग अलग जो है बुकों में है, जो कि बहुत पहले से चल रही है। एमबीबीएस का नाम तो अभी आपने कुछ साल पहले सुना है, मतलब आप 50 ईयर, 80 ईयर, 100 ईयर मान लीजिए, उससे पहले इतना एमबीबीएस का चर्चा नहीं था। गांवों में, शहरों में लोग हाथों की नब्ज पकड़ के ट्रीटमेंट करते थे और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता था, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। और बड़ी से बड़ी बीमारियां जिनका अभी सफल इलाज आयुर्वेद में या होम्योपैथ में है, उनका इलाज जो है एलोपैथ में नहीं है। ऐसे मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, जबकि उसी व्यक्ति को आयुर्वेद और होम्योपैथ से काफी आराम मिला। लाइव एग्जांपल में आपको बता दूं, सिद्धू का केस आपने सुना होगा, जो क्रिकेटर हैं, कॉमेडियन है, उनकी पत्नी को कैंसर था और उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके बॉडी को डिटॉक्स करके अपने कैंसर को हरा दिया। तो मैं नहीं बोलता हूं कि कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा है, उस कोर्स को करने वाले लोग उस कोर्स को जस्टिफाई करते हैं। बेशक आज के समय में जो डिमांड एमबीबीएस की है, इतना किसी कोर्स का नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई अपना बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस या बीओएमएस करता है तो उसको आप डिमोटिवेट ना करें। अगर उसने अच्छे से अपने प्रोफेशन में पढ़ाई कर ली, यानी उसने अच्छे से बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, बीओएमएस कर लिया, तो वो भी एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत सरकार ने बोला है कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के जो स्टूडेंट हैं वो भी डॉक्टर ही हैं। कोई आयुष का डॉक्टर है, मतलब कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है, तो कोई होम्योपैथ का डॉक्टर है, तो कोई यूनानी मेडिसिन का डॉक्टर है। और एक पेशेंट को आराम चाहिए। मैं आपको एक मतलब प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊं, आप खुद ने सोचा होगा, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो एलोपैथ ट्राई करने से पहले होम्योपैथ और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते हैं, और कई बार जब उनको होम्योपैथ से या आयुर्वेद से आराम मिल जाता है तो फिर वो एलोपैथ की तरफ नहीं जाते हैं। और ये एक फैक्ट है। सर्जरी अगर आपको करनी है, आपको भविष्य में जो है मतलब हॉस्पिटल चलाना है या आपको एलोपैथ प्रैक्टिस करनी है, तब तो आप एमबीबीएस के लिए जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये 4th अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट था, लेकिन आपका नीट क्लियर नहीं हो रहा है, आपको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है, तो बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीओएमएस हो, इज अ गुड ऑप्शन। इसका भी फ्यूचर काफी अच्छा आने वाला है। और जैसे जैसे लोग एजुकेट करेंगे, तो आप देखिए कि लोग आज के 10 साल पहले योगा की तरफ बहुत कम जाते थे, लेकिन अब वो योगा करने लगे हैं। फिजियोथेरेपी कई सालों से हो रही है, लेकिन पिछले 5 साल, 8 साल में देखेंगे कि थेरेपिस्ट जो है काफी अच्छा करने लगे हैं
और पेशेंट्स को काफी अच्छा आराम मिलने लगा है। उसी प्रकार से आने वाले दिनों में आयुष कोर्सेज का भी स्कोप काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने कोर्स में अच्छे से पढ़ाई करें, प्रैक्टिकल जब बारी आए तो हॉस्पिटल में अच्छे से पेशेंट्स को असेस करें। आप जितना अच्छे पेशेंट पे टाइम देंगे, जितना अच्छे पेशेंट्स को देखेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे या होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और फ्यूचर में आप उतनी ही अच्छे डॉक्टर बन पाए। और बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें। दुनिया का काम ही है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। बट अगर आपका बच्चा है जो बीएमएस कर रहा है, बीएचएमएस कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ही उस बच्चे को सपोर्ट करना होगा। एक बार जब वो सेटल हो जाएगा, उसके पास अच्छे पेशेंट्स आने लगेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं आपका बेटा बहुत होनहार है, लोग ऐसे आपसे बोलेंगे। तो ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, इनको अपने से दूर करें। बच्चा जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है अपनी मर्जी से, उसको वहां पे भेजें, उसको पढ़ने दें, और जिस दिन वो पढ़ के निकलेगा तो सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। आप सबका क्या ओपिनियन है, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।